हम ये कह रहे थे, देखिए जन्म कुंडली में राहु जहाँ भी है ना, वहाँ आपको जीवन भर बांध के रखेगा, उन चीज़ों से उलझा के रखेगा। ये मतलब हर कुंडली में उसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है कि ये इसी को होगा, लेकिन ये तो है पक्का, मैंने पर्सनली ये देखा है। और आप भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत जानते हैं आप ज्योतिष, तो आप देखिए कि आपका राहु कौन से भाव में है। तो वहाँ के लिए है ना, हमेशा कंफ्यूज रखेगा, आपको क्लियर नहीं होने देगा, और देगा भी कुछ नहीं, और देगा तो भी हाँ बहुत शुभ होगा तो दे देगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जो देगा वो वापस ले लेगा, क्योंकि राहु जाएगा तो केतु की तरफ ही ना। तो जब वो केतु की तरफ जाएगा तो केतु सब छीन लेगा, क्योंकि वहाँ जीरो होता है। केतु क्या है, जड़ है, वहाँ जीरो है, शून्य है। तो जितना भी राहु दे देगा, एक दिन वो शून्य हो जाएगा। तो ये मतलब दिखाता है कि देखिए, राहु मेरी दृष्टि में सबसे अच्छा ग्रह इसलिए है कि आपको संसार मोह माया सब देता भी है, और आखिर में छीन भी लेता है। और ये बताता है राहु, अगर समझ सके तो राहु ये बताता है हमको कि आप है ना, मतलब ये दुनिया में सिर्फ है ना भोगने के लिए नहीं आए हैं, अपने कर्म को भोगने के आए हैं। दुनिया मतलब मोह माया के लिए नहीं भेजे गए। आपको इससे मुक्ति चाहिए तो केतु की तरफ जाइए, बराबर। बाकी माया में तो मैं हूँ ही, आपको परेशान करने के लिए उलझा के रखूँगा। तो जिस भाव में होता है ना, पहले भाव वाला होता है, वो अपने आप से उलझा हुआ होता है, बराबर। कभी मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई लड़ता है, कभी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ता है, कभी मतलब वो अपने आप से ही इतना परेशान होता है कि दूसरों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसे परेशान करने की। ये आदमी अपने आप में ही इतना उलझा हुआ होता है। दूसरे भाव वाला अपने परिवार से उलझा हुआ होता है, बराबर। ना परिवार वाले उसे पसंद करते हैं, ना वो अपने परिवार को पसंद करता है या करती है। तो ये जो चीज़ें वो जीवन भर रहता है उनके साथ। उनमें बाहर के लोग उनको पसंद आते हैं, मतलब परिवार से बाहर के लोग, पर बाहर के लोग उनको भी पसंद करते हैं, लेकिन परिवार से नहीं बनती, क्योंकि हाँ राहु को वहाँ शुभ कर लिया जाए तो बात बन सकती है, लेकिन ऐसा होता कम है, क्योंकि ये कर्मों के आधार पर बना हुआ होता है। तो बहुत कम ऐसा, हाँ उपाय से कर सकते हैं, लेकिन होता कम है, करते कम है, मतलब कहने का। तीसरे भाव का राहु अच्छा माना गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये है ना, छोटे भाई बहन से नहीं बनने देगा, पड़ोसी से नहीं बनने देगा, किसी न किसी पड़ोसी से, छोटे भाई बहन से उसको लेकर हमेशा चिंता, उलझने, कुछ न कुछ बना रहेगा। चौथा है तो माँ, अपना जन्म स्थान, जन्म का मकान, उससे लेकर हमेशा उलझा रहेगा। पांचवें भाव में है तो अपनी पढ़ाई, अपने बच्चे, अपना क्रिएशन, जो भी उत्पत्ति जो होती है वो पंचम भाव होता है, वहाँ से मतलब उत्पत्ति होती है। तो उन चीज़ों से लेकर मतलब वो अगर वो कुछ नया करना चाहता है तो राहु वहाँ उलझा देगा, कभी मतलब बहुत बड़ा करने देगा, कभी कुछ नहीं करने देगा। तो जैसा राहु है वैसा वहाँ फल देगा। छठे भाव में है तो सबसे अच्छा है, क्योंकि वहाँ शत्रुंता योग बनाता है। लेकिन वो कोर्ट कचहरी भी वही ले जाएगा ना, आपको जिताएगा कोर्ट में, नो डाउट, कोर्ट में केस करवाएगा जिताएगा भी। तो ये कोर्ट एक बार तो ले, क्योंकि वकीलों से, कोर्ट से, इन लोगों से छठा भाव का लेना देना है, तो हो गई। जिनका राहु छठे, आप देखे ना, वो जीवन में एक दो बार तो कोर्ट जाना ही होता है उनको, बड़े मैटर के लिए। बहुत उलझ जाता है, फिर वहाँ से निकल भी देता है, क्योंकि शत्रु होता है। लेकिन पढ़ाई के लिए छठे भाव का राहु अच्छा होता है, क्योंकि पढ़ाई में दिक्कतें कितनी भी आए वो फेल नहीं करने होने देता, कंपटीशन में वो जीता देता है राहु, ये अच्छी बात है। तो सप्तम भाव में पार्टनर से हमेशा वो उलझा, मतलब सेटिस्फाइड नहीं होगा, हमेशा एक दूसरे पे शक करना, या मतलब कोई ना कोई छोटी मोटी समस्या रहती है सप्तम में। अष्टम का राहु बहुत ही मतलब दिक्कत देता है। अगर बेईमानी का पैसा, किसी के हक का पैसा ले लिया, उनके लिए ना अष्टम का राहु विनाशक होता है। मतलब उससे बुरा हाल शायद इंसान का कोई नहीं करेगा, वो जो अकेला राहु कर देगा।
अगर किसी का पैसा उसने मार लिया, मतलब किसी के हक का पैसा ले लिया, तो कम से कम 8 गुना राहु छीनता है उससे। मतलब किसी का 100 रुपया लिया ना, तो 800 चुकाना पड़ेगा। और चुकाना भी कहाँ है, ऐसी जगह जहाँ तकलीफ भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसे दे के छूटो, आपको समय भी आपका ख़राब करेगा, पैसा भी जाएगा, और दर्द तकलीफ आंसू वो तो मतलब वो सब बोनस में, उसके ब्याज में जाएगा। तो अष्टम राहु वाले को कभी ये गलती नहीं करनी चाहिए, बराबर। बाकी की जो है वो बाद में बता देते हैं। चलो देखिए, नवम का राहु है ना, अपने भाग्य से, अपने आप मतलब पिता से इतनी बनती है, दुश्मनी तो नहीं करने देता, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है। वो सोचता बहुत कुछ है, कर कुछ नहीं पाता, जितना सोचता है ना उसका, और वो कभी नहीं, वो जो सोचेगा ना वो कभी नहीं होगा, ये भी पक्का है। नवम का राहु वाला सोचेगा कि मैं एक दिन बड़ा होके ये कर लूँगा, वो कभी नहीं होगा। किसी से दोस्ती करेगा और सोचेगा कि मैं इस दोस्त की इतनी मदद करूँगा, वो दोस्ती नहीं रहेगा उसका, मतलब दोस्ती टूट जाएगी। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं वो होती है। दसम का राहु कभी कभी राजनीति वगैरह में अच्छा होता है, लेकिन वो उसमें भी बदनामी तो देता ही, क्योंकि राजनीति जब तक बदनाम ना हो तो राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। तो राजनीति के लिए अच्छा है, कामकाज के लिए भी कुछ हद तक अगर बाकी ग्रह ठीक हो तो वो अच्छा काम दे देता है, लेकिन एक समय में वो सब छीन भी लेता है। तो ये एक पीरियड आता है, उस पीरियड में आप अगर एंजॉय कर लेते हो राहु को, तो दसम का राहु अच्छा है, 11वें का भी अच्छा है। इच्छा पूर्ति के लिए, मतलब सांसारिक चीज़ों के लिए राहु, मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो है उनके लिए अच्छा है, लेकिन पिता के छोटे भाई उनके लिए अच्छा नहीं है। अपने बड़े भाई, खुद के बड़े भाई बहन, उनके लिए अच्छा नहीं है। उन जो मतलब लिविंग सिग्निफिकेशन जितने भी है उनके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। बाकी 11 का राहु अच्छा है। 12वें का राहु विदेश का, मतलब कोई ना कोई चीज़ विदेश से जुड़ी होगी, बराबर। मतलब क्योंकि 12वां घर बेडरूम का भी है, तो आप देखिए उसके बेडरूम में जिसका 12वें राहु होता है, उसके बेडरूम में कोई विदेशी चीज़ें हो सकती है, जैसे कोई तस्वीर है, कोई फर्नीचर है, कुछ ना कुछ विदेशी, या तो विदेशी पैसा उसके घर में हो सकता है, विदेशी कामकाज हो सकता है। मतलब विदेशी मतलब मैं अमेरिका, यूरोप ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, दुबई, सऊदी, कतर, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अलग कल्चर है, अलग धर्म है, वो सब मतलब उनकी बात कर रहा हूँ कि कोई अलग धर्म की तस्वीर हो सकती है। जैसे आप सनातन में मानते हो और भगवान बुद्ध की तस्वीर पड़ी है, मतलब होती है बेडरूम में, तो ये कुछ अलग होता है 12वें का राहु। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे दूसरी ग्रह के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।